बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक आज़ाद साहब। फ़ारूक आज़ाद साहब बड़े सियासी शख्सियत हैं और आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। दो पेशरफ्तें हुई हैं। एक तो शरीफ मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करने के बाद फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अभी तक छोड़ा तो नहीं मगर उनकी रिहाई का ऑर्डर कर दिया सीएम हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने। और इसके अलावा ARY चैनल के एक एंकर हैं अरशद शरीफ साहब, उन पे भी एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये दो आज के बड़े अहम वाक़यात हैं। और तीसरा एक जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने तलब कर लिया है 22 तारीख को। तो देखें अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है। फारूक साहब, आज शरीफ मज़ारी पे मुकदमा हुआ और फिर उनकी रिहाई के आर्डर भी हो गए। इसके साथ साथ अरशद शरीफ का केस भी आपके सामने है। तो ये जो हुकूमत है ये क्या इंतकामी कार्रवाई पे उतर आई है? ये अगर इंतकामी कार्रवाई भी है तो इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। भाई साहब, आपसे मेरी पहले बात हुई थी अभी घंटा पहले। तो जब आपने कहा कि ये शरीफ मज़ारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो मैंने उस वक्त ही आप कह थे कि वो इसे फौरी छोड़ देंगे। मुझे पहले से ये लगता है कि इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत तो है ही नहीं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं। हमजा शरीफ जो है वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, अगर उनके इल्म के बगैर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो फिर वो वज़ीर अज़ा के कैसे हैं पंजाब के। बल्कि वो स्पीकर को नहीं बताया गया, वो रुकने कौमी असम्बली है, स्पीकर से इजाज़त नहीं ली गई, स्पीकर इजाज़त नहीं ली गई थाने में। मतलब किस तरह कच्चे केसेस, मतलब इस तरह ये। और फिर उसके बाद जब तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आया, लोग उनके घर पहुंच गए, थाने के बाहर पहुंच गए। और उसके बाद आज रात को जो है वो प्रोटेस्ट जो है पूरे पाकिस्तान में शुरू होने लगा। तो ये तो उन्होंने अपने सर पे एक नई मुसीबत डाल ली थी। और अगर आज प्रोटेस्ट होते तो आज से ही फिर ये जो है ना, और वो अरशद शरीफ साहब को जो मतलब है बगावत, देखें जी सहाफ़ी पे बगावत का मुकदमा, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत का एक स्तून है। ऐसा भी है कि जमहूरियत के जो स्तून है वो सहाफ़त स्तून है। और जमहूरियत में एक बात वाज़ेह है कि जमहूरियत किसी भी बंदे को गद्दार नहीं करार देती। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात शायद लोग नहीं समझ रहे या सियासतदानी से, कि जमहूरियत में कोई शख्स भी गद्दार नहीं हो सकता। किसी को भी कोई बात कहने का अपना हक होता है कि वो कह सकता है। मैं अगर कहूँ कि जी मैं अपने इलाके को इंडिपेंडेंट करना चाहूँगा, मुझे सुने कि क्यों, क्या वजूहत है मेरे यहाँ, वजूहत क्या, उनको जो मेरे जो इल्ज़ामात हैं उन्हें सुने और जो चीज़ें हैं उन्हें रफ़ा करें, जो मुझे इतराज़ है वो रफ़ा करें। तो ये मतलब है ना, यहाँ पे तो ऐसा नहीं। अच्छा फारूक साहब, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद फिर आटे का बहरान अब पैदा हो गया, चीनी वो महंगी हो गई है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत वो बढ़ाना चाह रहे हैं मगर वो बढ़ा नहीं पा रहे। ये सारा जो महंगाई का तूफान आ रहा है ये एक आम आदमी को मुतासर कर रहा है। जो पैसे वाला है वो तो पैसे कमा रहा है, वो इन्हीं कामों से पैसे कमा रहा है। और जो गरीब बंदा है उसका तो पहले ही रोज़गार नहीं था, वो अब भी रोज़गार नहीं है उसका। तो दोनों सूरतों में अब जो पिसता है वो गरीब आदमी है। तो गरीब आदमी अब किधर जाएगा? वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, वो आटा नहीं खरीद सकता, आटा मिलता ही नहीं है, कहाँ से मिलेगा आटा? लाहौर बुरे में आटा इस वक्त नायाब हो गया। नहीं, वो सस्ते आटे का ऐलान किया गया कि लाहौर वालों को जो है ना वो सरगोदा से मिलेगा वो सस्ता आटा, और सरगोदा वालों को मुल्तान से मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और मुल्तान वालों को कहाँ से मिलेगा? मुल्तान वाले कराची जाए, कराची वाले किधर जाएंगे? वो दुबई चले जाए, उनको तो दुबई। ये नहीं, ऐसे ही है ना, ऐलानात ही ऐलानात हैं, वो कपड़े बेचने के ऐलानात और वो सस्ता। अब तो पूरी माफिया उनके साथ है, ये सिसिलियन माफिया जो है। अब बताएं, मेरा एक सवाल है कि इमरान खान के साथ कौन से वो कारखानादार हैं? चीनी के कारखाने वाले क्या इमरान खान के साथ हैं? आज आटे के कारखाने वाले क्या इमरान खान के साथ हैं? और आटा किन के पास है? आटा किन के गोदामों में? ये जानबूझ के अवाम को तंग क्यों कर रहे हैं? इनसे अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलती तो वो छोड़े, इस वक्त ही छोड़ दें ताकि कोई दूसरा आ जाए और उसको मतलब उस पर वो जिम्मेदारी जो है ना वो लाद के चले जाए, वरना इनके बस का बात लगती नहीं है। अगर मजीद 6 महीने गुजर गए फारूक साहब तो क्या बनेगा आवाम का? फिर आवाम का नहीं बनेगा।
फिर यहाँ पे वो श्रीलंका की फिल्में चलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको चाहिए कि ये जो श्रीलंका की फिल्में चल रही हैं वो मतलब उनको ना यहाँ पे इंपोर्ट किया जाए, और जो है जल्द से जल्द फैसला किया हाँ, जाए। उस तरह के हालात ना बनाए जाए, उस तरह के हालात ना पैदा किए जाएं बिल्कुल। कि श्रीलंका जैसे देखिए ना, माहौल कल यहाँ पे कल बन ही मरियम मरियम नवाज साहिबा ने कल अंदिया दे दिया था कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम तो 2 साल रहेंगे, 1.5 साल रहेंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमें फोर्स किया गया तो फिर हम सोचेंगे और फिर वहाँ की तरफ जाएंगे। नहीं, मतलब अच्छा, एक बात इनके ऐलान इनके करें। जो लीडरान हैं और उनके जो वर्कर हैं उनके बयान आपस में नहीं मिलते। वर्कर से मुराद जो इनके अहदेदार हैं, अब राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, इसके अलावा जो मरकजी उनके सरबराह हैं जहाँ से सारी हिदायत आती हैं लंदन से, मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इलेक्शन में हम जा रहे हैं, तो हमारी तो तैयारी पहले से है और अब तैयारी हम ज़्यादातर जोर शोर से करेंगे। तो मगर जो नीचे वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम अभी 1.5 साल पूरा करेंगे, कोई कहता है 2 साल पूरे करेंगे, पैसे पूरे 1.5 साल करेंगे, पैसे पूरे करेंगे, केस खत्म करेंगे। देखें, लेकिन देखें 23 करोड़ रुपए में एमएनए को खरीदा अब गया। अदालतें जो है ना वो उस तरीके से नहीं सोच रही। अहमद अवैस को दोबारा से बहाल कर दिया जी गया। बिल्कुल, वो अब हाई ये कोर्ट के देखिए, हुक्म अब में गवर्नर उन्होंने जो है, गवर्नर पंजाब जो है चीमा साहब, वो भी कह रहे हैं कि मैं गवर्नर हूँ, उन्होंने भी और उनका अपना- दाखिला बंद किया हुआ जी। गवर्नर है, उसके बाहर उसके बाद पुलिस ने वो हाँ, बैरियर लगा के उसका रास्ता बिल्कुल बंद उसके किया। बाद देख लें कि अपना क्या नाम है, कल सूबाई असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया। तो ये चीज़ें अब लोगों को समझ आ गई हैं, और अब मैं समझता हूँ कि इनका जो है ना दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, तो अब ये ज़्यादा देर की ये गेम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि अपनी जान छुड़ा लें, वरना अगर बजट इन्होंने पेश करना है और बजट में ये बजट ना पास करा सके तो, या अब IMF ने जो शर्त रखी है कि पहले इन्होंने कहा हम पार्शली बढ़ाएंगे, हर महीने 20 रुपये या 30 रुपये बढ़ाते जाएंगे, और इसको आपका 80 रुपये का जो है पेट्रोल का जो फ़र्क है सब्सिडी का वो पूरा करेंगे। तो IMF ने कहा नहीं नहीं, बढ़ाना एकदम ही बढ़ाओगे तो हम आपको फिर इमदाद देंगे। एकदम पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आपको पता है कि हर चीज़ की कीमतों में आग लग जाएगी, महंगाई का शूट हो तूफान आ जाएगा। जाएगा। और देखें, जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराए बढ़ जाते हैं, जब किराए बढ़ते हैं तो फिर चीज़ों की कीमतें अब बढ़ देखिए, जाती हैं। खालिद मकबूल सदीकी साहब ने ये कहते हैं ना कि ये हमारे पास इनके पास एक सीट की शायद बर्तरी शायद हो कौमी असेंबली में, तो खालिद मकबूल सदीकी साहब ने भी कहा कि हमारा जो मायदा हुआ वो कोई कानूनी मायदा नहीं हुआ, वो सही। हमारा आपस का मायदा है, उसमें हम देख रहे हैं और उसके बाद हम कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये जितने भी इनके मुआहदे हुए हैं ये बार गिनेंगे एक दूसरे के साथ कि हमने ये करना और हमने ये लेना, आपने ये लेना। देखें, जरदारी साहब ने बड़े अच्छे अहदे ले लिए, आईनी अहदे ले लिए, गवर्नमेंट ख़त्म भी हो जाए तो उनका स्पीकर कायम दायम है, उनका स्पीकर रहेगा, उनके गवर्नर रहेंगे, और वज़ीर आज़म साहब तो घर चले जाएंगे, और घर जाएंगे तो साथ ही इनके जो करप्शन के केस है वो भी खुल जाएंगे। बस ऐसे है कि शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो कांटों के सेज है, कांटों के तख्त पे बिठा दिया गया। अब वो उठना चाहते भी हैं तो उन्हें उठने नहीं दिया जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि अब जल्दी कोई डिसीजन, अगर जल्द अज जल्द कोई डिसीजन होंगे वो मुल्क के लिए भी बेहतर होंगे। लिहाजा अब कल कोर कमेटी का इजलास इमरान खान साहब ने बुलाया और उसमें वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले ही डिसीजन हो जाने चाहिए, क्योंकि जितना आप इस मामले को लटकाएंगे ये मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। 2-4 दिन के लॉकडाउन अगर लग गया तो फिर ये मुल्क की मईशत और किसी समझ चली जाएगी, फिर ये जो है ना वाकई बहुत बुरा होगा, और उन लोगों के साथ बहुत बुरा होगा जो इसके जिम्मेदार हैं, खां वो कोई भी हो। सही बात है। और देखें, ये जो गिरफ्तारी की है इससे हुकूमत की सुबकी हुई है। इस तरह की गिरफ्तारियां अगर करनी है तो पहले वो कानूनी तरीका पूरा किया जाए, उसके बाद फिर गिरफ्तारी की जाए। अगर ऐसे गिरफ्तारी करने के बाद छोड़ना है तो ये एक खामखा का इशू है जो बन जाएगा, और इस तरह के इशू गवर्नमेंट को नहीं बनाने चाहिए। गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, आटे की बराबरी के लिए, और ऐसे मुल्कों से मुआहदे करें जहाँ से इनको पेट्रोल और गंदम सस्ती मिल जाए, ताकि जो अवाम का प्रेशर है वो भी रिलीज़ हो और अवाम को सहूलियत नहीं, मिल इस सिलसिले जाए। में मैं मतलब है कि बिलावल भुट्टो के जो बयान उन्होंने वज़ीर ख़ारजा के हैसियत से बयान दिया कि जो रशिया का दौरा किया था इमरान खान ने, वो हमारे सब ने मुतफिक थे उस पर, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि फिर वही सिलसिला दोबारा
वहीं से शुरू करना चाहिए जहाँ से टूटा था, कि रशिया के साथ भी बेहतरीन तल्लुकात रखने चाहिए। बिल्कुल, रशिया से रशिया हमारी कोई के साथ दुश्मनी नहीं है। नहीं, हमारी अगर वो किसी हमें के साथ कोई दुश्मनी 30% नहीं है। कम पे गंदम दे सकता है, 30% कम पे अपने फ्यूल फराहम कर सकता है, तो हमें उससे मायदा करना चाहिए। अब जब भारत ने उससे मायदा कर दिया, हालांकि इतना दबाव है भारत पे अमेरिका मगर वो का, देखिए लेकिन भारत को सस्ती चीजें मिली हैं तो उसने ले ली। नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है। हमारे में हम तो गुलाम, बाकी गुलाम है। हम वजह तौर पे कहते हैं, हम जब जवाब देते हैं कि हम कोई गुलाम है, नहीं चूजर। अब बैगर्स वाला तो कशकोल तो उन्होंने खुद तोड़ा था एक दफ़ा, लेकिन वो ये कि एक तोड़ के तो कोई 200 के ऑर्डर दे दिए थे मजीद। तो ये इस तरह कशकोल नहीं टूटते। और उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो भी पता नहीं कहाँ गए, कि कशकोल भी टूट गया और पैसे भी इकट्ठे हो गए और सारा कुछ हो गया। लेकिन पाकिस्तान जो है आज भी मकरूज है और मजीद होता जा रहा है। जिस तरीके से IMF हमें कर्ज दे रही है, वो इसलिए नहीं दे रही कि हमारी माइशत संभल जाए, बल्कि वो इसलिए कर्ज देते हैं कि आप डूबते जाओ। ये एक ऐसा समंदर है कि जिसके अंदर वो हमें गर्क करते जा रहे हैं। वो पानी बढ़ा, वो उनकी एड नहीं, वो पानी बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हम जो है जल्द अज जल्द गर्क हों। तो मैं समझता हूँ कि IMF के चंगल से छुटकारा पाना भी जो है ना, इस कौम का बहुत बड़ा फर्ज है। अच्छी छुटकारा पाना चाहिए, अच्छे लेकिन कर्जे से हमारी जान छूटेगी तो हम अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे। और ख़ासकर जितना पैसा लूटा गया, बाहर गया, सियासतदानों ने लूटा, ब्यूरोक्रेसी ने लूटा, जिसने भी लूटा, वो पैसा वापस पाकिस्तान अगर लाया गया तो पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट बार में भी एक फंक्शन था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। सैयद मंजूर अली गिलानी साहब जो इस्तिकलाल पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से वो रखा गया था। इसमें इकबाल ज़फ़र झगड़ा जो साहबका नून लीग के गवर्नर KP के वो थे, राजा जुल्करनैन साहब जो सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रहे हैं, वो उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। उसके अलावा शिया पॉलिटिकल पार्टी के जो सरबरा जनाब पीर नौबहार शाह साहब वो भी मौजूद थे। उसके अलावा GM सैयद के पोते वो स्पेशल कराची से आए थे, उन्होंने शिरकत की। और ये आखिर में एक बड़ी अहम वहाँ पे पेशरफ्त हुई कि सब ने एक गिलानी साहब की तरफ से एक करारदाद पेश की गई कि GM सैयद मोहसन पाकिस्तान है। तो जिस पे सब ने उस करारदाद को मंजूर किया कि GM सैयद जो मोहसन पाकिस्तान है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। लाहौर जैसे शहर में इस तरह का प्रोग्राम करवाना ये बहुत मुश्किल काम था। जो GM सैयद को जो है ना बाज़ हलकों में उस तरीके से नहीं अप्रिशिएट किया जाता। GM सैयद साहब देखें, उन्होंने ज़्यादा उम्र जो अपनी वो जेलों में गुजारी, नज़रबंदी में गुजारी, और उनका जब इंतकाल हुआ तो वो भी नज़रबंदी के दौरान ही हुआ। और वो पाकिस्तान बनाने वाले वो पहले शख्स थे जिन्होंने सिंध असम्बली में 1943 में करारदाद पेश की पाकिस्तान के हक़ में, और वो फिर पास भी हुई। तो इस तरह पाकिस्तान बनाने में जो पहला कदम था वो करारदाद पेश करने में, सिंध को शामिल करने में, वो GM सैयद का था। और GM सैयद वो शख्सियत थी जो हर दौर में मुतनाज़ भी रही, उन पर गद्दारी के फतवे भी लगे, उनको गैर मुस्लिम भी करार दिया गया। बल्कि एक वाक़या भी हुआ कि एक बंदा उनको बाकायदा कत्ल करने गया, और गुलरेज में शायद उसका नाम था। और जब उसने देखा कि सारी रात वो मजलिस में रहे और सुबह उन्होंने तहज्जुद और इशराक पढ़ी, तो उसने अपना खंजर निकाल के सामने रखते हुए कहा कि जी मैं तो आपको कत्ल करने आया था, मैं तो आपको गैर मुस्लिम समझता था, मैं तो जन्नत कमाने आया था। और इस तरह वो, और फिर पीपल पार्टी का जो पहला दौर था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, उस दौर में भी वो नज़रबंद रहे। उसके बाद नवाज शरीफ का दौर है, तो नवाज शरीफ दौर में भी वो नज़रबंद रहे, ज़्यादा अरसा उनका नज़रबंदी में। अब एक और बात है, खबर आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रात 11:30 बजे तक शीरी मज़ारी को पेश करने का हुक्म दे दिया। मैं समझता हूँ कि कोर्ट्स भी अब जो है ना फ़ाल हो गई हैं, और कोर्ट्स मैं समझता हूँ जिन कोर्ट्स पे जो लोगों को इतराज़ था शायद अब वो दूर होना शुरू हो गए हैं। कोर्ट्स जो है वो बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है जी, कोर्ट ऐसे इक़दाम करने चाहिए। देखें, ये मेरा ख्याल है कि जो हमजा शहबाज साहब ने जो आर्डर दिए ना, वो शायद इसीलिए दिए कि कोर्ट में उसकी बेटी शीरी मज़ारी की बेटी ने, ईमान मज़ारी ने दरख्वास्त दायर कर दी थी कि उनकी वालदा को अगवा किया गया, और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। और ये बिल्कुल गैर कानूनी अरेस्ट था। हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को भी और IG इस्लामाबाद को वहाँ तलब कर लिया रात को 11:30 बजे। अब तो ये है कि वो एक सुल्तान राही
ने एक फिल्म में का डायलॉग है, फिल्म में कहा था कि वो रात को ना अदालत की दीवार फांद के अंदर जा रहा था। सही। उसे जब अरेस्ट किया, पकड़ा गया, तो उसने कहा क्या कर रहे हैं? कहते मैं यहाँ इंसाफ लेना हूँ। अदालतें तो इस वक्त बंद है, रात को अदालतें बंद होगी। उसने कहा कि जुर्म जो है वो 24 घंटे होता है और इंसाफ जो है वो सिर्फ दिन को मिलता है, रात को नहीं मिलता। तो अब मेरा ख्याल है कि अब इंसाफ नहीं, वो चीफ जस्टिस ने पहले कह दिया था कि इन अदालतें जो 24 घंटे खुली हुई हैं और हम 24 और घंटे जज जो है वो हर जगह जज होता है, हर जगह जज है, उसने तो ऑर्डर करना ना, और उस पर नहीं, इस हुकूमत का एक इकदाम जो है वो मैं समझता हूँ वो बेहतर ऐसा इकदाम है, उसमें जो इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई गई है ना। सही। आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान वैसे में अच्छी बात है कि पाकिस्तान की चीजें प्रमोट हो गई, जो पाकिस्तान लोग में यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हैं उनकी चीजें पाकिस्तान में इस्तेमाल में आएंगी। 90% और उनको अच्छा उनको चाहिए कि वो म्यार थोड़ा सा बेहतर कर लें, वरना हम लोग बाहर की चीज़ें क्यों खरीदते हैं कि उनका म्यार बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान की चीज़ खरीदें यहाँ की बनी हुई तो उसका पता नहीं होता चले ना चले, तो बाहर की चीज़ इसलिए हम खरीदते हैं कि उसका म्यार बड़ा अच्छा है। आप कोई साबुन देख लें जिसकी जो ब्रांडेड है, कोई शैम्पू देख लें, यहाँ का जो लोकल शैम्पू है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो शैम्पू लगाने तो हमारे बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह अगर इन चीज़ों को, वैसे अच्छी बात है कि प्रमोशन मिलनी चाहिए, और ख़ासकर जो लोकल हमारी चीज़ें बनती हैं वो उनको चाहिए कि वो अपना म्यार ज़रा अच्छा जो हमारा ज़र मुबादला का ज़िया होता है तो ये मेरा ख्याल कम हो जाएगा। देखिए ना, पाकिस्तान में 90% लोगों के पास गाड़ी नहीं है, 90% के पास भी, और जिनके पास है वही अपने मॉडल चेंज करने और करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ बिल्कुल। ये जो ज़र मुबादला है ये बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं। तो और दूसरी जो सामान तय्यश है तो इस पर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर 1 साल तक इस सामान तय्यश पर सही तरीके से पाबंदी लग गया है और स्मगलिंग ना की जाए तो फिर पाकिस्तान जो है ये IMF का कर्ज भी उतार सकता है, हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। फारूक साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।